नमस्कार, आदाब, प्रणाम दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि आने वाले उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का जमीनी सर्वे करने वाले हैं, उसी का आगाज करने के लिए हमारी खबरें इंडिया की टीम अयोध्या की तरफ मूव कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार अपने चुनावी शंखनाद अयोध्या से ही शुरू कर रही हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी अपनी चुनावी कवरेज की शुरुआत अयोध्या से ही करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अयोध्या वासियों की सियासी नब्ज टटोलते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका सियासी मूड। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, दक्षिण दिश बह सरजू पावन। ये सरजू नदी जो अयोध्या के दाहिने छोर पर बहती है, अयोध्या की शोभा को आज भी बढ़ा रही है। आप इसका विहंगम दृश्य अभी भी देख सकते हैं। सरजू नदी अयोध्या के दाहिने तरफ बहती है। दिखाइए जरा इसको हमारे सहयोगी, विहंगम दृश्य। और ये आरती घाट है, आप इधर मेरे राइट साइड देख सकते हैं। पुराणों में इसके बारे में कहा गया है, मान्यताएं हैं कि भगवान श्री राम इस नदी में प्रवेश करके अपने आप को समाहित कर लेते हैं और वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। और एक तरीके से सरजू को एक श्राप मिल जाता है कि सरजू नदी का पानी जो है अपवित्र हो जाता है, जिसको लेकर वो शिव जी के पास पहुंचती हैं और उनसे कहती हैं कि ये जो श्राप मुझे मिला है, इससे मुक्ति मुझे दी जाए। तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि आपका पानी तो पवित्र हो रहेगा, लेकिन इसको जो है पूजन में नहीं यूज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आज भी सरजू नदी कहीं ना कहीं अयोध्या नगरी को सुशोभित कर रही है। मंदिर निर्माण हो रहा है और चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव? बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से ये लटका हुआ था। राम जन्मभूमि का मुद्दा हर कोई आता था तो पहले यही कहता था कि हम मंदिर बनवाएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब शासन सत्ता का जो है वो पा जाते थे पद, तो उसके बाद वो सब भूल जाते थे और फिर वो आपस में ही जो है काम करते थे। बाकी हमारे समाज के प्रति और धर्म के प्रति कोई उनका बहुत विशेष कार्य नहीं होता था। हाँ, तो विधानसभा चुनाव में किसका काम बोलेगा इस बार? मोदी जी का ही काम बोलेगा। मोदी जी का और योगी जी का जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है हमारे समाज में। और वो आगे हमारे 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारे योगी जी फिर से विजयी होकर आएंगे और हमारे जो बचे कुचे समाज में कुरीतियाँ उसको भी ख़त्म करेंगे और एक अच्छा सुंदर सा समाज जो है बनेगा, जिससे पूरे विश्व में हमारे भारत वर्ष का नाम रोशन होगा। योगी जी के आपके कौन से बड़े काम हैं जो अच्छे लगते हैं उन्होंने किए? योगी जी के सबसे बड़े काम है कि जिन कामों को जो है, जैसे कि मंदिर मस्जिद जो लोग रोड पर बना रहे थे, धर्म के नाम पे खिलवाड़ कर रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि आस्था हम कहीं पे भी कर सकते, एकांत में भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ सभी लोग भीड़ लगाए वहीं जाएं हम, है ना। और रोडों पर पब्लिक को चलने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और इसमें हमारा धर्म कहीं से जो है वो कारण ना बनने पाए, है ना। और आगे कभी ऐसा कभी जो यहाँ सांप्रदायिकता तनाव होने लगता है कि हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमारा मस्जिद तोड़ दिया, ऐसी बातें ना होने पाए, वो सब एकांत में और खुले जगह पर हो, जिससे आप पब्लिक आराम से जाए और अपना जो है ध्यान करे और ध्यान करने के बाद पुनः अपने घर लौट आए, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। जो रोड पर लोग ये मजारे बनाए हुए हैं या हनुमान जी को कोई भी मंदिर का निर्माण कर दिए हैं, तो उन सब चीज़ों को दूर कर रहे हैं। ये सब चीज़ बहुत बड़ा है और बड़े बड़े माफियों को बिल्कुल उन्होंने कुछ गिना नहीं और चुटकियों में जो है करोड़ों करोड़ रुपए के संपत्ति को ढा दिया। तो इतना सख्त निर्णय लेने वाले हमारे या तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी थे या तो फिर हमको योगी जी और मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है, कितना प्रभाव डालेंगे यूपी चुनाव पर? वैसे तो उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ओवैसी साहब को मतलब वोट देने के लिए तैयार हैं नहीं। हाँ, इस बार सभी का रुझान ये है कि अखिलेश यादव आए। नहीं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर 11% यादव होके मुख्यमंत्री हो सकता है, 19% मुसलमान होके मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं ना आपके कौम का। जी बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा।
और सभी यहाँ तक कि बुज़ुर्गों का भी मतलब कौल है, वो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो है फितना बर्पा करने के लिए आते हैं। हाँ, इसका मतलब ये कि लड़ाने के लिए आते हैं। अभी राम मंदिर का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन दी गई है मस्जिद के लिए, तो क्या फैसले से आपका क्या विचार है? फैसले से सहमत हैं आप? जब सारे लोग सहमत हैं तो हम लोग भी सहमत। तो वैसे साहब तो कह रहे हैं ना कि हम आने वाली अपनी नस्लों को बताएंगे कि हमारे खिलाफ जो है फैसला हमारे खिलाफ जानबूझकर दिया गया, फैसला हमारे हक में आना चाहिए। ये तो बिल्कुल सच बात है। जहाँ तक जो है जिस दिन फैसला हुआ उस दिन भी जो है लोगों ने देखा कि अचानक फैसला किया गया, और तमाम दलाइल और सबूत के मद्देनज़र ये होना चाहिए कि मुसलमानों के हक में फैसला होना। जी, अभी राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तो उसको किस रूप में आप देखते हैं? हम भव्य रूप में देखना चाहते हैं भैया। भले से यहाँ हमारा घर छोटा हो जाए, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा से बन जाए, ये हम ये चाहते हैं बस। आपको क्या लगता है कि इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, मोदी जी बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी है पूरे विश्व में वही जाता है कि यूपी में तो योगी जी है ना। हाँ, मोदी जी जीतेंगे। यूपी में योगी जी है ना। हाँ, योगी जी जीतेंगे, वो दोबारा भी आएंगे एक बार। योगी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? हमको तो उनके सभी काम अच्छे थे। यहाँ देखिए दीप उत्सव करवाए, इतना अच्छा दीप उत्सव हुआ कि शायद पूरे अपने यूपी में जाना जाता है कि हाँ होता है, और अब हर साल होगा, कोई काट भी नहीं सकता है, ये आप जानिए। उनका ये वो जब भी यहाँ देखिए सफाई नहीं होता था, यहाँ बिल्कुल हर जगह कूड़ा पड़ा रहता था, उन्होंने हर जगह डस्टबिन लगवाया। टाइम से यहाँ पे मतलब रात में भी सफाई होती है, 2 बजे होती है, क्योंकि मेरी नाइट में दुकान खुलती है, यहाँ पे हम लोग चाय की दुकान खोलते हैं, नाइट में होगी दिन में होगी, यहाँ ये सब उनके काम होगी। तो ओवैसी साहब कितना फैक्टर रहेंगे यूपी के चुनाव में, कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसा मैं समझ रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी उनकी जो है नई शुरुआत है यूपी में। अभी तक तो उनकी जिस तरीके से हैदराबाद और जहाँ तेलंगाना उनकी सरकार जहाँ बनी है, वहाँ के मुकाबले में यहाँ पर फाइट करना उतना ज़्यादा जो है, बिहार में वो 5 निकाली थी, 5 सीटें गालिबन। तो अभी कुछ दिन शायद 7 तारीख को यहाँ पे क्या चुनाव करने आए थे, मतलब रैली करने आए थे, फैजाबाद ही में आए थे, रुदौली में। तो कुछ असर पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग इस समय जो है आए हैं, क्योंकि अभी जो वो मौके पे जो सरकार है उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ न कुछ लोग कट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को, मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिमीन हो, ठीक है ना, सारे के सारे लोग किसी न किसी पार्टी से कट रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे मुसलमान ही लोग जो हैं वो अल इत्तेहाद जो है मुस्लिमीन जो AIM जो पार्टी है उसी उनकी पार्टी ही मुसलमान है, मतलब मुसलमानी की हक की बात। वो कहते हैं हम सेकुलर हैं, लेकिन उनकी पार्टी का नाम ही मुसलमान है। मुस्लिमीन देखिए, सिर्फ पार्टी का नाम रख लेने से मुसलमान तो है, ठीक है, मुसलमानों सेकुलर कैसे? तो सेकुलर कैसे? लेकिन वो सेकुलर इस तरीके से हुए कि सिर्फ मुसलमानों ही को लेकर, वो उनका जो है विचारधारा नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों ही को लेकर चल रहे हैं। वो उनके आप जितने स्पीचेस आप सुनेंगे, हर एक में वो मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू के हक की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जो है देखिए, मुसलमान की हक की बात इसलिए भी करते हैं मेरे ख्याल से कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल लोगों के साथ जो है ख़ासतौर से मुसलमानों के साथ जो मतलब बदसलूकी किया जा रहा हो, या सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमीन के साथ भी बहुत सारी बदसलूकी की जा रही है। वो सिर्फ क्या जो है एक इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। क्या नहीं समझ? ये बात जो है, हमारे यहाँ के जो विधायक जी भी हैं, चुनाव में एक बार आए थे, इसके बाद आज तक आए नहीं। जनता के प्रतिनिधि हैं वो, जनता उनको चुन के भेजी है, तो जनता की सेवा के लिए ही वो हैं। तो कभी वो जनता के बीच में आए नहीं, तो क्या माना जाए वो जनता के प्रतिनिधि हैं कि जो वो अपने प्रतिनिधि हैं केवल? योगी सरकार साहब अपने जगह ठीक बा, लेकिन गरीबन कहाँ कुछ ख्याल नहीं करत है। राशन तो दे रही, मिल रहा है राशन दे रहा है, राशन से तो ऐसा पेट भर रहा है अपना यहाँ, न खाने के लिए ज़्यादा, जो खाने के लिए चावल दे रहे हैं, उसके बाद घर में रहने के लिए जाने ठिकाना, पानी के लिए राह नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही। और सरकार पानी में घर बाय व्यवस्था लेना रहेगा, हमका लेटरिन का झाड़े कुल्ला कहाँ राजगम इतना तना पानी चल के देखा भरा बाय। ये सब प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन नहीं किया आपने? ना ही आवास दे बा सरकार, ना पानी में घर बाय, पानी में बाज झोरे ना कहूँ, गरम समाज हुई है वही पानी में बसी है, पानी में तालाब में बाय, सरकार कुछ बाय नहीं। अब घर गिर जाए दबा के मरी जाए, क्यों हारी गुहारी दौड़े वाला ना, जहाँ घर बाय हमारे दादा